सड़क की जो हमारी सड़क का जो हमारी संतति है इसको हमेशा मेंटेन रखना, इसको हमेशा जनता के अनुरूप रखना, इसके लिए ही हम लोगों ने पिछले साल 24/11/2024 को ग्रामीण सड़क सिद्धिकरण और प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की। निविदा निष्पादित करते हुए लगभग 16,331 पथ, इसकी लंबाई लगभग 28,060 किलोमीटर का एकरनामा और इनिशियल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा आज प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें कि मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार के विकास को लेकर अहम मुद्दों पर बात की। आपको बताते चलें कि बिहार में जो सड़कें सुधारने को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा और बताया कि नीतीश कुमार का जो सपना है कि हर गांव की जो सड़कें हैं उसको सुदृढ़ किया जाए और साथ ही उसे हाईवे से जोड़ा जाए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले इसकी शुभकामना देते हैं। जैसा कि इस विभाग के निर्माण का और इस विभाग के जब सृजन हुआ, इसका सबसे बड़ा काम है कि हम आर्थिक अर्थव्यवस्था को कैसे, ग्रामीण आर्थिक अर्थव्यवस्था को हम कैसे ताकत दे सकें, और इसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय नेता ने इस विभाग में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की। और ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस विभाग ने जब से माननीय नेता नीतीश कुमार जी आए हैं, लगभग 1,20,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण इस बिहार में करने का काम किया है। और इतने बड़े सड़क की जो हमारी सड़क का जो हमारी संतति है, इसको हमेशा मेंटेन रखना, इसको हमेशा जनता के अनुरूप रखना, इसके लिए ही हम लोगों ने पिछले साल 24/11/2024 को ग्रामीण सड़क सिद्धिकरण और प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके आधार पर हम 7 साल तक इस योजना के माध्यम से लगातार ग्रामीण सड़कों को ठीक रखने का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया। क्योंकि पहले जो था वो 5 वर्षों का था और 5 वर्षों में कहीं ना कहीं योजनाओं के निष्पादन में और जो हम लोग कार्यक्रम शुरू किए थे उसमें तारतम्य पूरी तरह से नहीं थी। तो इसलिए आरसीडी के पैटर्न पर हम लोगों ने इसमें भी आरडब्ल्यूडी में भी हम लोगों ने ये 7 वर्ष का मेंटेनेंस पॉलिसी को शुरू किया, और उसके माध्यम से 24-25 और 25-26 में लगभग हम लोगों ने 18,166 पथों की स्वीकृति प्रदान की। इसकी कुल लंबाई लगभग 30,955 किलोमीटर थी, और इस पथों को जो हम लोगों ने ग्रुप पैकेज बनाया था, निविदा निष्पादित करते हुए लगभग 16,331 पथ, इसकी लंबाई लगभग 28,060 किलोमीटर का एकरनामा और इनिशियल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। और शेष जो है 1,835 पथ, जिसकी कुल लंबाई 2,905 किलोमीटर का है, वो हमारे चुनाव के बाद, क्योंकि बीच में हमारा चुनाव आ गया और उसके बाद अभी निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है, मतलब लास्ट फेज है निष्पादन का। तो लगभग 8,500 किलोमीटर सरफेस लेयर का भी काम पूरा हो गया है। शेष पथों का कार्य जो है विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त हम 26-27 में हम लोग जो अपना फोर्सी कर रहे हैं, वो 31/3/26 तक पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर जो 5 ईयर मेंटेनेंस पॉलिसी से जो बाहर हो रहे हैं, उनकी कुल जो पथ हैं वो 5,887 हैं, और लगभग 11,942 किलोमीटर का हम लोग पुनर्निर्माण, उन्नयन और नवीनकरण का जो हम लोग लेते हैं नया, उस प्रोग्राम में हम लोगों का लक्ष्य है। अब हम लोगों को जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, जिसके चलते हम लोगों ने 25-26 में लगभग 538.60 करोड़ 7 लाख रुपए व्यय कर 494.941 किलोमीटर पथ और 195 पुल का निर्माण काल हम लोगों ने पूरा कराया है। और शेष 106 पथ, जिसकी लंबाई 626.27 किलोमीटर है, एवं 325 पुलों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। हम लोगों ने निर्णय किया था कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने कि हम पहले हमारा 500 था, फिर 250 था,
फिर साहब ने, हमारे नेता ने निर्णय किया कि नहीं, 100 की आबादी वाले भी बसावटों को हम बारामासी सड़क से कनेक्टिविटी दे देंगे, जो हम लोगों ने सुलभ संपर्कता के अधीन ये योजना को हम लोगों ने लेने का काम किया था। तो लगभग अभी तक जो अवशेष थे, मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना अवशेष जो छूटे हुए थे, उसमें लगभग हम लोगों ने 6083 पथों को, जिसकी लंबाई 8095 किलोमीटर है, की स्वीकृति प्रदान करते हुए लगभग 4568 पदों, जिसकी लंबाई लगभग 5735 किलोमीटर का ऑलरेडी कार्यादेश हमारा निर्गत किया गया है, एवं शेष 1515 पथ, जिसकी कुल लंबाई 2360 किलोमीटर है, कि अभी हमारा निविदा के निष्पादन के चरण में है। इसके अंतर्गत कुल 1885 पथ, लगभग 1983 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। शेष पथों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में हमारा चल रहा है। इसके अलावा 9 वर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से 2024 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की थी। जब हम लोग लोकसभा चुनाव में गए थे, उसके बाद ग्रामीणों के बीच जब हम लोगों का जाना हुआ था, तो हम लोगों को पुल के लिए बहुत डिमांड थे। तो उसके बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से आकर के विभिन्न स्तरों पर चर्चा करने के बाद इस मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की थी, और उसमें हम लोगों ने 24-25 और 25-26 में कुल 909 पुलों को हम लोगों ने लेने का काम किया था, जिसमें 670 पुलों का कार्य आदेश हम लोगों ने निर्गत कर दिया है। मतलब वो काम, और विभिन्न चरणों में लगभग 293 पुलों का निविदा निष्पादन का की प्रक्रिया में है। लगभग 670 पुलों का कार्यादेश निकल गया है, और 239 अभी हम लोग का निष्पादन की प्रक्रिया में है। इसी बीच हम लोगों ने देखा कि कहीं कहीं जो हमारा मतलब डबली श्योर होने के लिए, क्योंकि पुलों पर कुछ शिकायतें आ रही थी कि कहीं कहीं डिफरेंट जगह पर, नॉट इन आवर डिपार्टमेंट बट डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक दो पाया धस गया था। तो उसके लिए हम लोगों ने हमारे जो डिपार्टमेंटल टेक्निकल लोग और हमारे सेक्रेटरी लोग ने एक नया पूरी एसओपी बनाया कि इस डीपीआर को हम लोग फिर से चेक कराएं, और इसके लिए इन लोगों ने बेजाब्ता आरसीडी के जो एक्सपर्ट्स थे उनको और 2-3 लोगों को लेकर के एक कमेटी बनाई है, जिसका कि हम लोग डबली श्योर कर रहे हैं कि भाई जो बना हुआ है वो ठीक है कि नहीं, या उसमें कुछ डिफरेंट और उसमें कुछ हम लोग को इंटरफेरेंस की आवश्यकता है। और उसके लिए 3 विभागीय तकनीकी परामर्शी एवं पुल सलाहकार तथा 10 सहायक अभियंताओं को उसमें लगाया गया है। और उसके लिए हम लोगों ने जो डीपीआर प्रतिदिन समीक्षा हो रही है, और डीपीआर का समीक्षा का काम हम लोगों ने 17/2/26 फरवरी तक का रखा गया है, जिसमें कि बहुत से पर उन लोगों का अप्रूवल है, बहुत पर काम शुरू कर दिया गया है। कुछ जो 1-2-4 पुल हैं उसके ऊपर उन लोगों का मेजर इंटरफेरेंस है, या उनको उनका ये है कि नहीं इसमें सुधार होना चाहिए, तो उस पर उन लोग काम कर रहे हैं। और हमारे एसीएस जो है उसको अपने स्तर से उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और तीसरा जो है कि हम लोगों का सुलभ संपर्कता, तो हम लोगों ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध यातायात हेतु विभिन्न प्रखंडों में, अनुमंडल में, जिलों के महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक संस्थान है, या जिसको अस्पताल है, शिक्षण संस्थान है, उसके लिए हम लोग सुलभ मार्ग, वैकल्पिक मार्ग थ्रू बाईपास का निर्माण, और जो डिफरेंट रूट है, कोई पुराना रूट है उसको हम लोग डिफरेंट स्ट्रेंथन करने के लिए वैसी 65 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हम लोगों ने दिया है, जिसको 356.441 करोड़ रुपए का 13 योजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है, तथा शेष 52 योजना जो निष्पादन की प्रक्रिया में है। आपको याद होगा कि नीतीश जी ने कहा था कि हम लोग कुछ बाईपास क्रिएट करेंगे रूरल एरियाज में, और जहां पर हमारा ट्रैफिक फ्लो कम ज्यादा है, लेकिन हमारा वहां पर जमीन अधिग्रहण का इश्यूज है, या वहां पर बाजार हैं, तो हम लोग डाइवर्ट रूट क्रिएट करेंगे। तो उस योजना के तहत अभी हम लोगों ने जो योजना सिलेक्ट किया था, सुलभ संपर्कता योजना, उसमें हम लोगों ने 13 योजना का निर्माण कार्य पर काम शुरू कर दिया। 52 योजना ऑलरेडी हमारा निष्पादन की प्रक्रिया में है। और जो हमारा जो इम्पोर्टेंट है, जो 7 निश्चय 3 में नई जो योजना हम लोगों को इस साल 7 निश्चय 3 के अंदर है, कि ग्रामीण जो पथ हैं, जो हमारा ट्रैफिक फ्लो है, जो हम लोग अपना डिफरेंट जगह पर जो एजेबिलिटी है,
उसको डबल लेन करना है। और डबल लेन में भी हम लोग अभी हमारा 3.75 मीटर का सिंगल लेन है, उसको हम लोग 5.5 मीटर के आसपास करने का प्लान कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोग ऐप के माध्यम से हम लोग उस पर सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे के माध्यम से जो ट्रैफिक फ्लो है, जो वहाँ की स्थिति परिस्थिति है, उसको देखते हुए उसको हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमें भूमि अधिग्रहण कम से कम हमारा करना पड़े, जहाँ पर हम लोगों के पास ऑलरेडी सड़क के किनारे हमारी जमीन हो, उसको हम लोग प्रायोरिटी पर फर्स्ट फेज में लेने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है, और मैं मानता हूँ, मेरा अपना एज ए मिनिस्टर मानना है कि इतना बड़ा मैंडेट हमारा जो मिला है, उसमें ग्रामीण कार्य विभाग की भी बड़ी महती भूमिका है। उनका साफ तौर पे कहना है कि उनका आज का जो मेन जो मुद्दा रहा वो रहा ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण करना, और साथ ही जो है ग्रामीण विकास पर लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।